चीज़ है, सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए। और मंगल जो बेस्ट प्लैनेट है, उनको तीन विभाग दिया गया है। नीरज से एक विभाग है धनेश, तो कहा कि चलो मैं माइंस खुलवा दूंगा, माइंस मिनरल्स रियल इस्टेट इस सब में काम करा दूंगा, लेकिन दाम बढ़ा दूंगा, महंगाई बढ़ा दूंगा। आग हूँ, मंगल माने अग्नि, तो दाम बढ़ा दूंगा। हाथ जल जाएगा उसको खरीदने में आपका। सट्टेबाजी का व्यापार लोग बहुत करेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और राजनीतिक लोग अमर्यादित, अशोभनीय, अशिष्ट आचरण करेंगे, दबंगई करेंगे। मंगल में जो पावर है, अपना दम खम है, वो दिखाएंगे। कर्क राशि में मंगल 10th लॉर्ड भी होते हैं और 5th लॉर्ड भी होते हैं। तो 5th लॉर्ड के कारण ये स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस हो गई, संस्थाएं हो गई। और मंगल 11th हाउस में है, तो धन के लिए ये लोग उपद्रव करेंगे, नौकरी के लिए लोग उपद्रव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग करेंगे, पेंशन पाने के लिए करेंगे, नौकरी भत्ता, बेकारी भत्ता के लिए लोग करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जितने बेकार हैं, सबको बेकारी भत्ता चाहिए, जो दूसरे विदेशों में दी जाती है। धन का बंटवारा, श्रम का बंटवारा यदि ढंग से हो जाए तो बात ठीक है। लेकिन दिखता है कि मंगल को तीन विभाग मिला हुआ है और मंगल तीनों विभाग को जलाएंगे। एक विभाग इनका शस्य, धान, फसल, तो फसल में भी निर्यात व्यापार में संतुलन ये बैठा तो लेंगे, संतुलन बैठा लेंगे, लेकिन फसल नष्ट हो जाएगी। बहुत खेतों में बहुत फसल नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा बीमारी कुछ निकलेगी, ठीक उसी तरह से खेतों में कीड़ों का कुछ ऐसा आचरण होगा, ऐसा अटैक होगा कि फल खोखले, दाना खोखले हो जाएंगे या फसल नष्ट हो जाएंगे। और लोग कष्ट में आ जाएंगे, खेती करने वाले कष्ट में आ जाएंगे। भगवान न करे लोग फिर सुसाइड करने लगे। ये सब महंगे हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक लोग जो हैं, लोग बेदर्द हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे। पुराने जमाने में राजा रूप बदल के रात भर में घूमते थे अपने हाजा प्रजा का हाल जाने, लेकिन इनको तो सारा हाल मालूम होने के बाद भी बेदर्द हो जाएंगे। औद्योगिक उत्पादन जो है, ये भी मंगल के हाथ में है, ये भी गड़बड़ होगा। बहुत सारे कंपनियों में आग लग जाएगी। व्यापार संतुलित तो रहेगा, लेकिन मूल्य वृद्धि इतनी अधिक हो जाएगी कि मनुष्य के हाथ से बाहर हो जाएगा। और मंगल चूंकि 3 राशियों का, 3 विभाग का मालिक है, और ये
इसकी 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि 2 नंबर से 6ठे घर में पड़ रही है, जहां पर चंद्रेश, डिस्पोजिटर ऑफ मून, इज स्टेइंग इन 6th हाउस अलॉन्ग विथ केतु। तो लगता है युद्ध का उन्माद भयंकर रूप से बढ़ जाएगा और परमाणु युद्ध होने की स्थिति आ जा सकती है। सिर्फ 2 तार को टच करने की दूरी रहेगी। आप देख ही रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे शब्दों को उपयोग करते हैं कि कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाए और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। साला तो सॉरी नालायक, तुमने ऐसे शब्दों का उपयोग किया, मेरे लिए दिखाता हूं मैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि शिक्षित हो तो ऐसे व्यंग्यवान वाले शब्द जो दूसरे के छाती में गड़ ना जाए, ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो। युद्ध कौशल में साम दाम दंड भेद छल कपट प्रपंच ये सारी चीजें होती हैं, बोली नहीं होती है। साम दाम दंड भेद, इसमें बोली की कोई महत्ता नहीं है। छल कपट प्रपंच ये है, तो क्यों बोल करके दूसरे को उस्काना। और आजकल की दुनिया में ये समझना कि अगला कमजोर है, ये भी एक मूर्खता वाली बात है। एक छोटे से 10 साल के बच्चे के हाथ में एक पिस्तौल थमा दीजिए, गरीब है, सर्वहारा है, उसके माँ बाप भूखे हैं, बीमार से तड़प रहे हैं, घर में कपड़ा नहीं है, हाड़ी में एक दाना नहीं है, उस बच्चे के हाथ में ये थमा दीजिए कि जाओ उस पर गोली मार करके आओ, मैं तुम्हारे परिवार को खाना खिला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। वो लड़का कर देगा। ऐसी कहानी मैंने सुनी थी 8-9 क्लास में, और शहर का नाम नहीं लूंगा। वहां से एक नौजवान खड़ा है, ऐसी घटनाएं वहां होती थी। आप शत्रु कितने बड़े भी हो, बेटे के अंदर में जो भावना आ गई कि हमारे पिता को मारा तो उसको मार ही देता था वो। और उसको उस्काने वाले लोग गांव के बूढ़े लोग होते थे, जिनके पास लाइसेंसी और बे लाइसेंसी और कट्ठे का बंदूक उद्दूक रहता था, जाके वो कराता था। जैसे माइकल ओडायर जिसने जालियांवाला बाग किया, उसको भी मारने वाला एक बंदा इंग्लैंड जा करके उसको मार करके ही आया। सरदार जी थे, इसलिए उससे देखी नहीं गई है, इतनी बड़ी दुष्कृति देखी नहीं गई। और उसने ये कहा था कि यदि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई, यदि मेरे पास और गोलियां रहती तो मैं और चलाता। इतना बड़ा दम्भ, ये उसकी मृत्यु का कारण बन गया। रावण का दंभ, अभिमान उसकी मृत्यु का कारण बना और उसके पूरे खानदान की मृत्यु का कारण बना। दंभ और अभिमान बहुत बुरी चीज है। और इस बार के मंत्री परिषद में यही चीज दिखाई दे रही है। भाग्य के लॉर्ड चंद्रमा है, भाग्य से चंद्रमा है भारतवर्ष के। एक्चुअल
में भारतवर्ष का कर्क राशि है चंद्रमा, 3rd हाउस में। तो चंद्रमा के 16 मूड होते हैं और 12 महीना है। पता नहीं किस महीने में भारतवर्ष के मूड में क्या परिवर्तन हो जाए, अच्छा या बुरा, लेकिन ज़्यादातर तो ये बुरा परिवर्तन का ही संकेत देता है, इसलिए कि अग्नि तत्व में पड़ा हुआ है, सूरज के साथ पड़ा हुआ है और उसके डिस्पोजिटर 6th हाउस युद्ध के घर में भी पड़े हुए हैं। तो विवेकहीन लोग यदि मंत्री परिषद में आ जाएंगे, राजा मंत्री हो जाएंगे, शनि मंत्री हो जाएंगे, थैंक गॉड उनको सलाह देने के लिए उनके मंत्री सूरज राज मंत्री बनकर के उस राजा को सलाह दे सकते हैं अच्छी, इसलिए कि उनके पास राजकाज चलाने का अनुभव है। ही इज अ बॉर्न किंग। आकाश के मंडल में सूरज, ब्रह्मा ने उनको निर्माण किया राजा। आप कहिए कि ही इज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, जो कह लीजिए आप, लेकिन आकाश मंडल में तो हैं, चंद्रमा रानी है। तो स्थिति कुछ ऐसी है। चंद्रमा कमजोर है तो भाग्य में उलट पुलट होता रहेगा। जनता थोड़ा परेशान रहेगी, इसलिए कि सारी नीतियां धरातल पर नहीं आएंगी, इसलिए कि गुरु 6th हाउस में है, संविधान जो है वो 6th हाउस में है, हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में है, त्रिक जोन में आ गया, केतु के साथ आ गया, तो संविधान की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। केतु तो काट डालेगा, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, अच्छे या बुरे। गुरु केतु बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, हालांकि दोनों मोक्ष का ग्रह है। गुरु केतु ये टिप्स से समझ लीजिए, गुरु और केतु किसी के द्वादश भाव में है और वहाँ यदि 9 है, 12 नंबर है, 4 नंबर है, तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति का ये अंतिम जन्म है, इसके बाद इसको मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसी तरह से गुरु तो अच्छे घर में नहीं है, ही इज इन द 6th हाउस और इसको संविधान बोलते हैं। और केतु तो काटेगा, खुंडी 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 काट देगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा संविधान, इसकी संभावना है। और काटने वाले यहाँ पर मूर्ख मंत्री होंगे, जो न्याय मंत्री होंगे, उनके अंदर वो प्रतिभा नहीं होगी कि मंत्री और राजा से युद्ध करके शास्त्रार्थ में हरा करके न्याय प्रणाली में ढंग से सुधार करें। ये सारी सुधारें मंत्री वर शनि के इशारे पर ही होगा। और दुर्गेश भी शनि है, डिफेंस मिनिस्टर, जो दुर्ग की रक्षा करता है उसको दुर्गेश बोलते हैं। दुर्ग माने किला। तो भारतवर्ष की रक्षा करने वाला ग्रह शनि है और इत्तिफाक से वही राजा भी है। और शनि को लंगड़ा ग्रह भी बोलते हैं, रावण ने उनका एक पैर काट दिया था, कहानियों में बहुत सारे लोग जानते होंगे। और ये ग्रह हमेशा दूसरों को भयभीत करने वाला ग्रह, सूर्यपुत्र भी हैं ये। जो मंत्री उनके हैं, उनके बेटे वो राजा हो गए।
और दोनों में आपस में बनती नहीं है 36 का आंकड़ा। तो राज्य कार्य के संचालन में ये जो जनता है वो पिस जाएगी, दाम अधिक बढ़ जाएंगे, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की घट जाएगी। देखिए, यदि 1 किलो नमक का दाम 100 रुपया हो जाए और आपके एक गरीब झोपड़ी से जो एक औरत, बूढ़ी औरत निकल रही है, वो 100 रुपया दे के नमक खरीद लेती है, तो आपके पास, उसके पास वो परचेजिंग कैपेसिटी है। कोई बात नहीं, ऐसी हालत में 200 रुपया भी बढ़े, 300 रुपया भी बढ़े, उतना पैसा उस झोपड़ी में रहने वाली गरीब वृद्धा के हाथ में हो जो खाना बनाने जा रही है। तो मूल्य वृद्धि उसी को बोलते हैं जो हम लोग के रीच से बाहर होता है। हमारे जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसके परचेजिंग कैपेसिटी से अधिक हो। तो अब जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनकी चर्चाएं होती हैं टीवी में, उन लोगों को क्या मतलब किस चीज का कितना दाम है? वो लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि दाम सस्ता हो या महंगा हो। जब रानी एनी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना हल्ला कर रहा है, ब्रेड क्यों नहीं खा लेता है? ब्रेड खाए, जनता ब्रेड खाए, उसको रोटी नहीं मिलती है तो ब्रेड खाए। उस बेचारी रानी को इतना भी मालूम नहीं था कि ब्रेड खाने के लायक भी पैसे नहीं है वहां। शी वाज सो इनोसेंट बीइंग द क्वीन। और जब विद्रोह हुआ तो उसको भी पकड़ करके उसका भी सर काट दिया गया। जनता जब उखड़ती है, बिगड़ती है, रूठती है, भड़कती है, तो कितने 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। सर खाने को रोटी तो पहले चाहिए। शिक्षितों को एक छोटी सी नौकरी तो चाहिए। जो लोग नितांत असहाय हैं उनको 5-6 हजार रुपया तो चाहिए। सड़कें बना दी जाती हैं, गोद भी दिया गया है ना, तो लोग सड़कें बना देते हैं मेन रोड से ला करके वहाँ तक, और उसके बाद फिर वही कहानी, वही शहर, वही गांव, वही रोड, वही नाले, वही गंदगी। वहाँ से रोड बना दिया गया, मेन रोड से अप्रोच, दूर से देखा है, देखिए रोड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर है, आई एम सीइंग इट। उससे प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं है, दोष उनका है जो उनके अंडर में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो उनको भी धोखा दे रहे हैं, देश को भी धोखा दे रहे हैं और पैसे भी खा रहे हैं। तो जो एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पैसा 1 रुपया देता हूँ, 12 पैसे पहुँचते हैं। सर आज भी वही है, 12 पैसे ही पहुँचता है। आप एक छोटी सी नौकरी का एडवर्टीजमेंट करके देखिए ना, बेकारी क्या चीज है। कितने लोग आते हैं, एक चपरासी की नौकरी का एडवर्टाइज कर दीजिए सरकारी, देख लीजिए क्या आता है। आपके बेटे हैं ना, मेरे बेटे हैं, आपके बेटे हैं, करोड़पतियों के बेटे नहीं हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? कहाँ जाएंगे आपके बच्चे? आप इमोशन में बढ़ रहे हो ना, बढ़ो। कहाँ जाएंगे आपके बच्चे? एक मनमोहन सिंह थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया था, तो भारतवर्ष में एमएनसी जितने लोग हैं वो पदार्पण किए, तो आज लोगों को नौकरी मिल रही है।
नहीं तो सरकारी नौकरी में कौन जाए, कहाँ जाए, कितने हटें, ओबीसी से बचे तो जनरल को मिले। वही स्थिति राजा मंत्री बन करके शनि यही करने वाले हैं। यही स्थिति है। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है। मूर्खों को वोट ना दें। नोटा अवश्य हम लोग यूज कर लें। यदि कोई आदमी योग्य है ही नहीं तो इसका मतलब तो नहीं है कि इधर इतना विष है, इतना इसमें विष लगी रोटी है, खाना तो है, नहीं खाएंगे भूखे रह जाएंगे, नहीं खाएंगे रोटी जिसमें विष लगी हुई है। इसे सरकार ने नोटा का भी तो प्रावधान कर दिया। मूर्खों को वोट मत दीजिए। मूर्खस्य गति नास्ति। और इस बार का आकाश का मंत्रिमंडल भी यही बोल रहा है। स्थिति इतनी ही नाजुक है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि वर्ष 5 तारीख अप्रैल 2019 दिन के 10:20 की एक कुंडली बनाएं और उसको उसी तरह से रीड करें जिस तरह से ठीक उसी समय एक बच्चे ने जन्म लिया है। जैसे बच्चे की कुंडली देखते हैं, दशा अंतर्दशा सब मिला जुला करके हर चीज़ वैसे ही देखें तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा कि देश संकट में डूबने जा रहा है, गोता लगाने जा रहा है। आप कुंडली बनाइए प्लीज़, मेरी बातों में मत आइए, कुंडली बनाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सबको सन्मति दे भगवान, कोई भी युद्ध की ओर अग्रसर ना हो, कोई भी ललकारे नहीं युद्ध के लिए। हमारा देश शांति का देश है। ओम शांति शांति शांति। बुद्धि का उपयोग करें, गन का उपयोग नहीं करें, बुद्धि का उपयोग करें। इतना बड़ा हाथी भी महावत एक जगह दाब देता है तो हाथी बैठ जाता है। आपकी एक गलती के कारण हजारों लोग मरेंगे। आप लेबनान में देखिए, ISI के गढ़ में देखिए, कितने लोग, कितने बच्चे, कितनी माताएं। युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और हल्का सा ये इंडिकेशन दे रहा है कि युद्ध की भी संभावना संभव है। आज यहीं तक मैं अपने प्रवास से बोल रहा हूँ। आज दिन ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं जा पहुँचा वहाँ। और कल रविवार है, रविवार ऑफिस बंद रहती है, तो मैं सोमवार को ऑफिस से फिर मिथुन राशि का जो है वो मैं बताऊंगा। तब तक कल यदि बात करूंगा तो इसी आकाशीय मंत्रिमंडल के बारे में और कुछ विशेष बात बताऊंगा आपको। नमस्कार।